ज़ियाओ ने 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरा रिफाइन कर लिया था, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है, क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ इनफ होगी तभी वो मास्टर अला को बचाने के लिए जा सकता है, नहीं तो उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हम सबको अच्छे से पता है। इसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और असल में यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी कहानी क्या है, ये दोनों चीजें हम लोग इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। ज़ियाओ का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो कुछ ही मूवमेंट्स में बहुत सारी जो दोस्तों की रैंक रहती है उसमें ऊपर पहुंच जाता है और फाइनली वो एक 9 स्टार 2 जोन का बंदा बन जाता है। ये जो रैपिड इंक्रीज हुआ था वो इसलिए हुआ कि ज़ियाओ ने सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को बाकी हेवनली फ्लेम्स के साथ मर्ज कर दिया था। जैसे ही उस ड्रैगन सील ने काफी सारी फ्लेम्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, वो फिर श्रैंक होना शुरू हो जाती है और ज़ियाओ की बॉडी के अंदर आ जाती है। फिर ज़ियाओ की जो आइस रहती है वो खुलती है और उनमें कुछ अलग ही लेवल की पावर दिख रही थी। जो पर्पल ब्राउन फ्लेम्स होती हैं उन्होंने सिर्फ उसको फिजिकली नहीं बल्कि उसको स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा बूस्ट दे दिया है। उसकी जो आइस है वो बिल्कुल ग्लो करने में लगी हुई थी और उसमें से अलग ही लेवल की बर्स्ट्स निकल रहे थे एनर्जी के, जिसकी वजह से काफी सारे जो पोर्शन रहता है फ्लेम का उसके आसपास वो क्लियर हो जाता है। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओ से होली की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं और तो टैंक्सन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। ज़ियाओ का फिर जो ऑरा रहता है वो एकदम से बढ़ जाता है। ये रैपिड इंक्रीज हो पाया था पावर में ज़ियाओ की सक्सेसफुल मर्जर की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम के बाकी हेवनली फ्लेम्स के साथ में, जो कि थी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम। अब बोन चिलिंग फ्लेम को उसने क्यों मिक्स नहीं किया वो आप लोगों को जानना है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। जो कंबाइंड फ्लेम्स होती है उसकी वजह से एक न्यू फ्लेम बन गई थी जिसका नाम था 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि ज़ियाओ को पक्का यकीन था कि उन सारी फ्लेम्स को मिलाकर वो टॉप 6 में तो आराम से आ जाएंगी। जो ज़ियाओ ने उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है उसकी स्ट्रेंथ को देखकर। वो कॉन्फिडेंट था कि अब वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है, यहाँ तक कि जो पावरफुल एनिमीज है जैसे कि ओल्ड मुको वो उनको भी टक्कर दे सकता है। वो नोटिस करता है कि जो स्काई डेमन पपेट है जो कि इतनी ज्यादा इंटेंस हीट में एक्सपोज था स्टार रीजन के, वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जो पपेट का अपीयरेंस रहता है वो अब डार्क गोल्डन कलर में बदल गया था, जो कि दिखा रहा था कि उसको पूरी तरीके से फ्लेम से रिफाइन कर दिया है और जो उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी इस स्ट्रेंथ की वजह से ज़ियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और जितना पावरफुल वो पहले था उन जैसे तो वो 10 ज़ियाओ को भी अब आराम से हरा सकता था। उसके बाद ज़ियाओ देखने लगता है एक बहुत बड़े सी की तरफ जो कि फ्लेम से बना हुआ था, जो कि उसको पूरा सराउंड करके रखा हुआ था, जो कि बना था एनर्जी की वजह से, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने इतनी ज्यादा ईयर्स में गैदर करी है। अब उन फ्लेम्स को ऐसे ही बुझ जाने की वजह ज़ियाओ ने वो डिसाइड करता है कि उनको पूरा इस्तेमाल करेगा और उनकी पावर को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेगा। वो स्माइल करता है, अपने पाम को आगे की तरफ बढ़ाता है और फिर रेडी हो जाता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए, जिससे कि उसकी जो पावर है वो और भी सॉलिडिफाई हो जाएगी। इसी दौरान जो पिल टावर है वहां पर काफी ज्यादा एंजाइटी बढ़ती जा रही थी स्टार रीजन में। ये काफी टाइम से चुप था लेकिन फिर भी अब इसमें काफी ज्यादा वॉलेंट डिस्टर्बेंसेस आने लगी थी। जो स्पेस था स्काई में वो भी डिस्टॉर्ट होने लगा था और एक टेरिफाइंग हीट उसमें से निकल रही थी जो कि आसपास फैल रही थी, जो कि दिखा रही थी कि जो फ्लेम्स हैं स्टार रीजन के अंदर वो कभी भी इरप्ट हो सकती हैं। जो सियान कौंजी और जो बाकी के एक्सपर्ट्स रहते हैं पिल टावर में वो भी अलार्म हो जाते हैं। उनको समझ में आ रही थी कि अगर ये फ्लेम इरप्ट होती है तो ये होली पिल सिटी जैसी तो कोई सिटी बचेगी ही नहीं। वो क्विकली प्रिपेयर हो जाते हैं जिससे कि वो सील को रीइंफोर्स कर सकें स्टार रीजन के अराउंड, जिससे कि वो उस तबाही को रोक सकें। अभी टेंशन बढ़ती जा रही थी और जो ज़ियाओ है वो और भी ज्यादा फ्लेम्स को रिफाइन करता रहता है। वो नोटिस करता है कि जो एवोल्यूशन है उसके फ्लेम मंत्र का वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये जो फ्लेम मंत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फ्लेम मंत्र की वजह से ही ज़ियाओ डाओ गॉड बन पाता है। अभी इस फ्लेम मंत्र के एनहांस होने की वजह से ज़ियाओ की स्ट्रेंथ कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब कुछ देर की रेस्ट के बाद वो काफी सारी जो फायर लाइटनिंग बीट्स होती है उनको बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो डिस्कवर करता है कि जो फ्लेम की स्ट्रेंथ है वो सही में काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा फ्लेम्स बची नहीं थी अपने काम को करने के लिए। वहीं जो पिल टावर है वहाँ पे सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती आ रही थी, जिस टाइम पे ज़ियाओ कौंजी ऑर्डर करते हैं कि जो सील उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करो। वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन आ रही थी स्पेस में से जहाँ पर की स्टार रीजन सील था, उसकी वजह से उसमें क्रैक बना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो सील रहती है वो धीमे धीमे करके वीक होती जा रही थी और वो और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती थी। और उसी टाइम पे जो पर्पल ब्लैक फ्लेम्स होती है वो बाहर की तरफ आने लगती हैं और एक मूवमेंट में पैनिक की जो ज़ियाओ कौंजी उनको जो ग्रुप है वो प्रिपेयर हो जाता है एक डिजास्टर के लिए। अब जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंची आई थी उसमें से एक फैमिली फिगर निकले आता है जो कि था ऑफ कोर्स ज़ियाओ के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी, इतने
टाइम तक उस जगह पर रहने की वजह से भी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था क्योंकि यहाँ पर उसको बाहर आने के लिए भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उसके आने की वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं पिल टावर के, वो एकदम से रुक जाते हैं। ज़ियाओन को देखकर कि वो उसके ऑटिक एनर्जी को कंट्रोल करे हुए स्टार रीजन में, वो समझ जाते हैं कि ज़ियाओन ने उस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है और उसकी अब इतनी ज्यादा पावर हो चुकी है जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर देखने वाले होते हैं वो सब हैरान रह जाते हैं और उनको नहीं पता थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि असल में ये जो फ्लेम है 3000 बर्निंग फ्लेम, इसकी कहानी क्या है। ये आज से हजारों साल पहले पैदा हुई थी स्टार्स की पावर की मदद से, और जब ये पैदा हुई थी इसको जो जिया के एंसेस्टर रहते हैं, जिनका अगर किसी को नाम पता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस फ्लेम को अपने साथ ले जाते हैं। वो इस फ्लेम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे ऐसे करके 10 साल बीत जाते हैं, फिर 100 साल, फिर 1000 साल बीत जाते हैं और वो दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो जिया के एंसेस्टर रहते हैं उनको ये जगह छोड़कर जानी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर उनको किसी चीज का सामना करना था। लेकिन 1000 साल के बाद भी जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उनको 3000 बर्निंग फ्लेम को वहीं पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। और फिर जब उसके मास्टर वापस नहीं आते हैं तो वो गुस्से में आ जाती है, वो थोड़ी बहुत तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसलिए जो पिल टावर के हेड्स रहते हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और वो उसको स्टार रीजन में डाल देते हैं। अब ये जो फ्लेम रहती है यहाँ पर कई सालों तक ट्रैप रहती है और इसको कोई भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी ज़ियाओन आता है। ज़ियाओन भी इसको कैप्चर क्यों कर पाता है उस सील की वजह से, इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि यहाँ पर ये जो फ्लेम है उस सील को देखकर उसको याद आ जाती है अपने मास्टर की, जिसकी वजह से वो सील यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है और वो सोचती है कि मैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर यकीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं वो सब बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ज़ियाओन उससे कहता भी है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली नहीं ले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे मास्टर अब वापस आने वाले हैं क्योंकि अब हजारों साल बीत चुके हैं और जहां तक है तो तुम्हारे मास्टर अब मर चुके हैं। ये चीज सुनकर बनने के लिए बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो और भी चिढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी ज़ियाओन उसको प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और जैसे तुम्हारे मास्टर तुम्हें प्यार करते थे मैं वैसे ही तुम्हें प्यार करूंगा। तो 3000 बर्निंग फ्लेम ज़ियाओन से बोलती है कि तुमने जो कहा है प्लीज उस पर कायम रहना और कभी भी अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। और फिर वो विलिंगली ज़ियाओन के पास में आ जाती है और ज़ियाओन को खुद को रिफाइन करने देती है और उसके बाद उसको रिफाइन करने का ज़ियाओन बाहर आ जाता है और अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है कि वो आराम से 2 जोन के 1 या 2 स्टार का भी सामना कर सकता है। तो यहीं पर ही खत्म होता है 3000 बर्निंग फ्लेम वाला आर्क। लेकिन इसके आगे जो आर्क आने वाला है वो आर्क है जिसका आप लोग बहुत 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 लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ज़ियाओन अब फाइनली बचाने जाएगा मास्टर याओ लाओ को, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है क्योंकि पूरे प्रॉपर तरीके से मास्टर याओ लाओ को ही दिखाया जाएगा पहला हाफ सैंट बनते हुए। लेकिन उससे पहले ये वाला आर्क आने वाला है जिसमें कि ज़ियाओन को बचाना पड़ेगा मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल से, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन ज़ियाओन के पास अब काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और 4 हेवनली फ्लेम्स हैं। उसके साथ लिटिल फेक डॉक्टर भी आने वाली है, त्यानोजुनजे भी आने वाले हैं, फैंगजुनजे भी आने वाले हैं, जिया भी आने वाली है। जिया का एक और फ्रेंड है वो भी उसी टाइम पर पहुंच जाएगा वहां पर और एक मास्टर याओ लाओ के फ्रेंड होते हैं वो भी वहां पर आने वाले हैं, जो कि एक और 2 जोन होते हैं। और तो जिया के ट्राइब का भी कोई बंदा आएगा जिसके बिना मिशन पूरा होना नामुमकिन था। तो वो सब हम बताएंगे आप लोगों को एक ग्रैंड वीडियो में और हो सकता है कि उस वीडियो को हम फेस कैम के साथ बनाएं, जो कि हमारी पहली वीडियो होगी फेस कैम के साथ में। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग ही होने वाली हैं। सो या एज ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।